यहां हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसमें असल हिस्सा ये है जबकि ख्याली हिस्सा है ये, और हमें ये नंबर इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक पोलर प्लेन बना हुआ है जबकि इसमें कुछ लकीरें और कुछ दायरे दिए हुए हैं। ये दायरे एक एक खाने के फासले पर हैं और हर खाना एक यूनिट को जाहिर करता है। यानी सबसे छोटे दायरे का निस्फ कतर या रेडियस 1 यूनिट है, उससे बड़े का रेडियस 2 यूनिट और उससे भी बड़े का रेडियस 3 यूनिट, और इस तरह निस्फ कतर या रेडियस बढ़ता चला जाता है। जबकि ये लकीरें जाविये या एंगल को जाहिर करती हैं, और ये लकीरें इस 90 डिग्री को 6 हिस्सों में तकसीम करती हैं। यानी हर लकीर आपस में 90/6 यानी 15 डिग्री बनाती है। वैसे तो जाहिर है प्रोट्रैक्टर या डी की मदद से हम कोई भी एंगल बना सकते हैं, मगर 15 डिग्री के हिस्सों से यूं फायदा होता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एंगल 30, 45, 60 डिग्री या उनके मल्टीपल्स होते हैं, जो कि सब 15 डिग्री के मल्टीपल हैं। मसलन मुझे अगर 4 यूनिट के रेडियस पर 180 डिग्री जाना है तो ओरिजिन से 4 खाने के फासले पर जो दायरा बनता है उस पे मैं 180 डिग्री चला जाऊंगा। अब हम वापस सवाल की जानिब आते हैं जिसमें हमें पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जिसे वैसे तो हम शायद प्लॉट कर सकें, लेकिन इसकी ताकत 20 है जिसे प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। पर जाहिर है ये नामुमकिन नहीं है। अगर हम यहां आगाए ऑयलर का नुस्खा या ऑयलर्स फॉर्मूला लगाएं, जिसके तहत z अगर इस शक्ल में दिया हुआ हो r cos थीटा जमा i साइन थीटा, तो यह बन जाता है r e जिसकी ताकत है i थीटा। थोड़ा सा जगह बना लें। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी एक्सपोनेंशियल शक्ल में आ जाता है जिसमें हम 20 की पावर लगाकर एक्सपोनेंट्स के जरिए कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सवाल में तो r दिया हुआ ही नहीं है, तो r का मतलब होता है 1, जबकि थीटा है 2π/3 रेडियंस, जिसे प्लॉट करने के लिए मुझे डिग्रीज में तब्दील करना होगा, और इसके लिए मैं पाई रेडियंस को 180 डिग्रीज से तब्दील कर देता हूं। यह बनेगा 3 छक्के 18, ये 60 हो गया, और 2 ज़रब 60 बना 120 डिग्री। रेडियस 1 होने का मतलब है कि ये इस दायरे पे कहीं बनेगा, और ये दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। अब 120 डिग्रीज का मतलब है ये अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 जमा 15 105, 105 जमा 15 120, यानी इस रुख पे या इस समत में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा 1 यूनिट पे यहां, और ये z बगैर किसी पावर के है। अच्छा, और इस सब को इस्तेमाल करते हुए अगर हम z को एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखें तो ये बनेगा e की ताकत i 2π/3, जो कि हमने यहां पे बना लिया, मगर हमें z नहीं बनाना, हमें तो z की पावर 20 बनानी है। यानी ये भी हो जाएगा पावर 20, यानी e की ताकत i 40π/3। अब या तो हम ये कर सकते हैं कि 120 डिग्री के 20 चक्कर एक एक करके गिन लें, या फिर हम अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके ये देख लें कि चूंकि 2π रेडियंस में एक राउंड मुकम्मल होता है, या एक दायरा 2π रेडियंस में बनता है, तो क्यों ना हम ये देख लें कि 40π/3 रेडियंस कितने राउंड बनाता है। तो यानी 2π × x बराबर होगा 40π/3 के, और ये x जो है ये बनेगा 20π/3, जिसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखूं तो ये होता है 6 होल 2/3 राउंड्स, यानी 6 पूरे चक्कर प्लस, यानी 6 पूरे चक्कर
और 2/3 चक्कर, और चूंकि एक चक्कर 360 डिग्री का होता है तो ये बनेगा 240 डिग्री। यानी इसे प्लॉट करने के लिए एक के रेडियस वाले दायरे पे 240 डिग्री जाना होगा। अब आपको इन 15 डिग्रीज की लकीरों का फायदा समझ आएगा। हमें 180 डिग्रीज तक तो पता है, तो ये जो 240 है इसका मतलब हुआ 180 जमा 60 डिग्री, और अगर 60 को मैं 15 पे तकसीम कर दूं तो आता है 4, यानी 180 डिग्री जो कि ये रहा, प्लस 4 लकीरें, 1 2 3 और 4, यानी z की पावर 20 बनेगा यहां। ये हो गया z की पावर 20। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर मैं z की पावर 20 की जगह लूं z की पावर 2, तो ये बनेगा e की पावर i 2 पाई बटा 3 ज़रब 2, यानी e की ताकत i 4 पाई बटा 3, और 4 पाई बटा 3 रेडियंस बनेगा ज़रब 180 डिग्री जो कि आता है 240 डिग्री, यानी z स्क्वायर भी वहीं बनेगा जहां z की पावर 20। पूछो क्यों? तो इसका जवाब ट्रिग्नोमेट्री में है। साइन और कोसाइन दरअसल साइक्लिक फंक्शंस होते हैं, यानी हर 360 डिग्रीज के बाद दोबारा चक्कर लगता है, यानी z की पावर 2 और z की पावर 20 बराबर हैं, बस अगर गोल गोल घूमा जाए तो z की पावर 2 पहले आएगा और z की पावर 20 बहुत बाद में आएगा। z की पावर 2 से अगर गिन रहे तो 18 चक्कर बाद। अच्छा, अब अगर मैं z की ताकत 3 रख के देखूं, यानी e की ताकत i 2 पाई बाय 3 ज़रब 3 बना e की ताकत i 2 पाई, अजीब सा लग रहा है, थोड़ा तमीज से बना देता हूं, और इसे भी जो कि इस रियल एक्सिस पे आएगा। तो अब यहां हमें एक तरतीब बनती नजर आती है। तो यहां हमें एक तरतीब बनती नजर आती है जिसमें अगर पावर कदम ब कदम बढ़ाई जाए तो एंगल 120 डिग्री के हिसाब से बनता है। यानी z की पावर 0 रखी जाए तो जवाब आता है 1, जो कि ये रहा 1 रियल एक्सिस पर, जबकि z की पावर 1 आया 120 डिग्री पे, z की पावर 2 120 डिग्री और आगे, और फिर z की पावर 3 120 डिग्री और आगे। इसी तरह z की पावर 4 5 6 7 8 और 20 तक अगर ये चक्कर चलता रहे तो z की पावर 20 आता है यहां। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो एंगल दिया गया है उसी एंगल का चक्कर चलता है। यहां 120 डिग्री था, लिहाजा 120 का चक्कर चला, अगर कोई और एंगल होता तो उस एंगल का चक्कर चलता।